सर, हमें माफ कर दीजिए, हमें आने में बहुत देर हो गई। पागल मास्टर के नाम से मशहूर एक बुजुर्ग जो गली के आवारा बच्चों को जबरदस्ती पकड़कर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाता था। गांव वाले उसे पत्थर मारते थे, उसे पागल कहते थे। किसी को नहीं पता था कि वह पागल एक दिन इस देश का भविष्य बदल देगा। आज की कहानी उस गुरु की है जिसने कचरे में पड़े हीरों को तराश कर ताज में जड़ दिया। जब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब उसकी टूटी हुई झोपड़ी के सामने 50 लाल बत्ती वाली गाड़ियों का काफिला आकर रुका। आखिर कौन थे वो लोग और उस पागल मास्टर का असली सच क्या था? यह कहानी आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकने देगी। क्या उस गांव को अपनी गलती का एहसास हुआ? जानने के लिए दिल थाम कर बैठिए। और अगर आप भी गुरु का सम्मान करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। चलिए शुरू करते हैं यह इमोशनल सफर। मैं हूं आपका पीटी साहब। सूरज ढल चुका था और रामपुर गांव की कच्ची सड़कों पर अंधेरा अपने पैर पसार रहा था। लेकिन गांव के बाहर बने कूड़ा घर के पास लगी एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे एक अजीब सा शोर हो रहा था। वहां एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, हाथ में एक छड़ी लिए चिल्ला रहा था, ए कालिया सीधा बैठ और तू मुन्नी अपना स्लेट ठीक से पकड़। अगर आज पहाड़ा याद नहीं हुआ तो किसी को जाने नहीं दूंगा। वो आदमी देखने में किसी भिखारी से कम नहीं लगता था। गले में एक टूटी हुई स्लेट लटकी रहती थी और हाथ में हमेशा एक चौक का टुकड़ा। गांव वाले उसे पागल मास्टर कहते थे। उसका असली नाम क्या था, यह शायद वह खुद भी भूल चुका था। लोग उसे आते जाते पत्थर मारते थे, बच्चे उसे चिढ़ाते थे, दुकानदार उसे अपनी दुकान के आगे से भगा देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह पागल उनकी ग्राहकी खराब कर देगा। लेकिन उस पागल मास्टर को दुनिया की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका बस एक ही मिशन था। गांव के वो बच्चे जो कचरा बीनते थे, जो अनाथ थे या जिनके माँ बाप उन्हें मजदूरी करवाते थे, उन्हें पकड़ पकड़ कर पढ़ाना। रोज शाम को एक तमाशा होता था। पागल मास्टर दौड़ दौड़ कर कचरे के ढेर से बच्चों को पकड़ता। कोई बच्चा हाथ छुड़ाकर भागता तो कोई उसे काट लेता, लेकिन वह हार नहीं मानता था। वह अपनी जेब से कभी टॉफी निकालता तो कभी बिस्कुट का टूटा हुआ टुकड़ा और बच्चों को लालच देकर उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बिठाता। गांव के लोग हंसते थे, अरे ओ मास्टर, क्यों इन गधों को घोड़ा बनाने में लगा है? यह कचरा बीनने वाले हैं, कचरा ही बीनेंगे। इनके नसीब में कलम नहीं कट्टा लिखा है। लेकिन मास्टर उनकी बातों का जवाब नहीं देता था। वह बस अपनी धुन में मगन रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी जिद्द जो किसी को समझ नहीं आती थी। एक दिन गांव के सरपंच का बेटा अपनी नई जीप लेकर वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि मास्टर सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर बच्चों को क ख ग सिखा रहा है। सरपंच के बेटे ने जोर से हॉर्न बजाया, ए पागल हट सामने से, मरने का शौक है क्या? मास्टर नहीं हटा। उसने कहा, अरे धीरे चला, देख नहीं रहा बच्चे पढ़ रहे हैं, धूल उड़ेगी तो इनका ध्यान भटक जाएगा। सरपंच के बेटे को गुस्सा आ गया। वह नीचे उतरा और उसने मास्टर को एक जोरदार धक्का दिया। मास्टर नाली के कीचड़ में जा गिरा। बच्चे डरकर भाग गए। सरपंच का बेटा हंसा और बोला, बड़ा आया कलेक्टर बनाने वाला, खुद के खाने के लाले हैं और चला है स्कूल खोलने। मास्टर कीचड़ में लथपथ था, उसके घुटने से खून बह रहा था, लेकिन उसने अपने दर्द की परवाह नहीं की। उसने नाली में पड़ी अपनी चौक ढूंढी और दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसने भागते हुए बच्चों को आवाज दी, अरे रुको, डरो मत, यह तो बस एक मामूली आदमी है, शिक्षा से बड़ा कोई नहीं होता, वापस आ जाओ। उस रात बच्चे वापस नहीं आए। मास्टर अकेला उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा रहा, भूखा प्यासा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रो अपने लिए नहीं रहा था। वह रो रहा था उन बच्चों के लिए जिनका भविष्य उसे अंधेरे में डूबता दिख रहा था। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। मास्टर की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। अब वह और भी ज्यादा बूढ़ा और कमजोर हो गया था।
उसके शरीर पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था, लेकिन उसकी आवाज में वही कड़कपन था। जिन बच्चों को उसने बचपन में टॉफी का लालच देकर पकड़ना शुरू किया था, अब वह थोड़े बड़े हो रहे थे। शुरू में वह बच्चे मास्टर से डरते थे या नफरत करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उस पागल आदमी के अंदर छिपा पिता दिखाई देने लगा था। मास्टर खुद नहीं खाता था, लेकिन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से खाना मांग कर लाता था। वह लोगों के जूते पॉलिश करता, बोझा ढोता और उन पैसों से बच्चों के लिए किताबें और पेंसिल खरीदता। एक बार की बात है, ठंड बहुत ज्यादा थी। मास्टर के पास एक ही पुराना कंबल था। उसने देखा कि कालिया नाम का एक अनाथ बच्चा ठंड से ठिठुर रहा है। मास्टर ने अपना कंबल कालिया को ओढ़ा दिया और खुद पूरी रात ठंडी हवा में सिकुड़कर बैठा रहा। अगली सुबह मास्टर को तेज बुखार हो गया। वह उठ भी नहीं पा रहा था। तब उन बच्चों को समझ आया कि यह पागल आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। बच्चे उसके पास बैठ गए। मुन्नी ने उसके माथे पर गीली पट्टी रखी। कालिया ने कहीं से मांगकर चाय पिलाई। उस दिन पहली बार उन्ने को कहा कि बच्चों ने अपनी मर्जी से किताबें उठाई। मास्टर ने बुखार में तपते हुए भी आंखें खोली और मुस्कुराया। उसने कांपते हुए हाथों से कालिया की स्लेट पर लिखा, हार मत मानना, समय बदलेगा। गांव वालों के लिए यह सब अभी भी एक मजाक था। वह कहते थे कि यह पागल इन बच्चों को भी पागल बना देगा। मजदूरी करेंगे तो 2 पैसे कमाएंगे। यह पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता। लेकिन मास्टर बच्चों को कहता था, बेटा, यह लोग चाहते हैं कि तुम हमेशा कचरा उठाओ। यह चाहते हैं कि तुम हमेशा इनके गुलाम बने रहो। लेकिन जिस दिन तुम्हारे हाथ में कलम की ताकत आ गई, उस दिन यह सब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। मेरी बात याद रखना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। मास्टर की यह बातें बच्चों के कोमल मन पर गहरी छाप छोड़ रही थी। फिर एक दिन एक बड़ा हादसा हुआ। गांव के एक जमींदार के गोदाम में चोरी हो गई। इल्जाम लगा उन कचरा बीनने वाले बच्चों पर। पुलिस आई और मास्टर के स्कूल यानी उस स्ट्रीट लाइट के नीचे से बच्चों को घसीटकर ले जाने लगी। मास्टर पुलिस की जीप के सामने लेट गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, यह बच्चे चोर नहीं हैं, यह पढ़ रहे थे। मैं गवाह हूं, इन्होंने चोरी नहीं की। थानेदार ने मास्टर के सिर पर डंडा मारा। हट जा पागल, तू गवाही देगा, तेरी खुद की क्या औकात है। पुलिस बच्चों को ले गई। मास्टर थाने के बाहर 3 दिन तक बैठा रहा। उसने अन्न जल त्याग दिया। अंत में थानेदार को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और सबूत न होने के कारण बच्चों को छोड़ना पड़ा। जब बच्चे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मास्टर बेहोश पड़ा है। उस घटना ने बच्चों के अंदर एक आग लगा दी। उन्हें समझ आ गया कि अगर इस दुनिया में इज्जत से जीना है तो मास्टर की बात माननी पड़ेगी। उन्हें बड़ा आदमी बनना ही होगा। उस दिन के बाद से उन घटना बच्चों ने कचरा बीनना कम कर दिया और पढ़ाई में जान लगा दी। मास्टर उन्हें दिन रात पढ़ाता। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास मास्टर को सब आता था, जैसे वह कोई चलता फिरता पुस्तकालय हो। लोग हैरान थे कि एक पागल को इतना सब कैसे पता, लेकिन कोई उसका अतीत नहीं जानता था। असल में वह पागल मास्टर कभी शहर के एक बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। उसका नाम था प्रोफेसर दीनानाथ। एक सड़क हादसे में उसने अपने पत्नी और बच्चे को खो दिया था। उस हादसे का कारण था एक अनपढ़ ड्राइवर जिसे ट्रैफिक के नियमों का पता नहीं था, और एक भ्रष्ट डॉक्टर जिसने समय पर इलाज नहीं किया था। उस दिन प्रोफेसर दीनानाथ ने कसम खाई थी कि वो अब सिर्फ किताबों वाली पढ़ाई नहीं करवाएंगे, बल्कि उन बच्चों को इंसान बनाएंगे जिन्हें दुनिया जानवर समझती है। वो अपना सब कुछ छोड़कर इसने दुनिया जानवर समझती है गांव में आ गए थे और अपना जीवन इन बच्चों को समर्पित कर दिया था। समय का पहिया घूमा। बच्चे बड़े हो गए और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का वक्त आ गया। मास्टर ने अपनी जमा पूंजी, जो उसने एक एक पैसा जोड़कर मटके में रखी थी, निकालकर उन्हें दी। उसने रोते हुए कहा, जाओ, अब इस गांव में मत रुकना। जाओ और अपनी बात ही दुनिया बदलो, लेकिन वादा करो कि जिस दिन कुछ बन जाओगे उस दिन किसी गरीब का सहारा बनोगे। बच्चे रोते हुए मास्टर के पैर छूकर शहर चले गए। गांव वालों ने फिर ताना मारा। देखा, भगा दिया ना बच्चों को, खा गया उनके पैसे।
अब वह कभी नहीं लौटेंगे। मास्टर अब अकेला हो गया था। वह रोज उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठता और उन बच्चों की राह देखता। महीने बीते, साल बीते, कोई खबर नहीं आई। मास्टर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। चलना फिरना मुश्किल था। उसकी आंखें अब पथरा गई थी। गांव वाले अब उसे और ज्यादा सताने लगे थे। कोई उसकी झोपड़ी पर पत्थर फेंकता तो कोई उसे खाने के लिए बासी रोटी फेंक देता। लोग कहते, अरे बुढ़े मरता क्यों नहीं, क्यों धरती पर बोझ बना है। जिन बच्चों के लिए तूने अपनी जिंदगी बर्बाद की वह तुझे भूल गए। कोई नहीं आएगा, तू यहीं कीड़े मकोड़ों की तरह मरेगा। मास्टर सुनता और चुप रहता। उसे अपने बच्चों पर भरोसा था। वह जानता था कि बीज अगर सही बोया है तो पेड़ जरूर उगेगा। 20 साल गुजर गए। अब मास्टर की हालत ऐसी थी कि वह अपनी झोपड़ी से बाहर भी नहीं निकल पाता था। वह खाट पर पड़ा रहता। शरीर में कीड़े पड़ने का डर था। गांव के सरपंच ने फैसला किया कि यह पागल अब गांव की सुंदरता खराब कर रहा है। इसे उठाकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया जाए। एक सुबह कुछ लोग लाठियां लेकर मास्टर की झोपड़ी पर पहुंचे। चलो रे बुढ़े, आज तेरा आखिरी दिन है, बहुत गंदगी फैला ली। मास्टर ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मुझे यहीं रहने दो, मेरे बच्चे आएंगे, मुझे उनका इंतजार है। लोग हंसने लगे। कौन से बच्चे? वो चोर उचक्के। अरे वो तो कब के मर खप गए होंगे या जेल में होंगे। तुझे क्या लगता है वो लाट साहब बन गए होंगे? चल उठ। लोग उसे घसीटकर बाहर निकालने ही वाले थे कि तभी गांव की जमीन एक अजीब सी गड़गड़ाहट से हिलने लगी। आसमान में धूल का गुबार उठने लगा। लोगों ने रुक कर देखा। दूर सड़क से गाड़ियों का एक लंबा काफिला गांव की तरफ आ रहा था। सबसे आगे पुलिस की गाड़ियां थीं जिनके सायरन की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। उनके पीछे सफेद रंग की एम्बेसडर और बड़ी बड़ी एसयूवी गाड़ियां थीं। हर गाड़ी पर लाल और नीली बत्ती चमक रही थी। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 50 गाड़ियों का काफिला था। गांव वाले डर गए। सरपंच घबरा गया। उसे लगा कि गांव में कोई बहुत बड़ा मंत्री या अधिकारी आ रहा है, शायद कोई रेड पड़ने वाली है। लोग मास्टर को वहीं छोड़कर सड़क के किनारे खड़े हो गए, हाथ जोड़ने लगे। काफिला तेजी से आगे बढ़ा और सरपंच के पक्के मकान के सामने नहीं रुका। वह आगे बढ़ा और सीधा उस गंदगी भरे कूड़ा घर के पास जाकर रुका जहां मास्टर की टूटी हुई झोपड़ी थी। गाड़ियों के रुकते ही ब्लैक कैट कमांडो बाहर निकले और उन्होंने घेरा बना लिया। गांव वाले फटी आंखों से देख रहे थे। यह क्या हो रहा है? इतने बड़े लोग इस पागल के पास क्यों आए हैं? सबसे पहली गाड़ी का दरवाजा खुला। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी वर्दी पर अशोक स्तंभ और सितारे चमक रहे थे बाहर निकला। वह जिले का एसएसपी था। दूसरी गाड़ी से जिले का कलेक्टर उतरा। तीसरी गाड़ी से राज्य का शिक्षा मंत्री। चौथी गाड़ी से एक मशहूर सर्जन। एक के बाद एक 50 बड़े बड़े अधिकारी और नेता गाड़ियों से उतरे। उन सबके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सब दौड़ते हुए उस टूटी झोपड़ी की तरफ भागे। एसएसपी साहब सबसे आगे थे। वह झोपड़ी के अंदर गए और उस खाट के पास घुटनों के बल बैठ गए जहां मास्टर पड़ा था। मास्टर ने धुंधली आंखों से देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एसएसपी साहब ने अपनी टोपी उतारकर मास्टर के पैरों में रख दी और बच्चों की तरह फफक कर रो पड़े। मास्टर जी पहचानते नहीं? मैं कालिया हूं, आपका कालिया। आज मैं इस जिले का पुलिस कप्तान हूं। कलेक्टर साहब आगे आए और मास्टर के सूखे हुए हाथ अपने सिर पर रख लिए। गुरुजी, मैं मुन्नी हूं। आपने कहा था ना कि एक दिन यह दुनिया झुकेगी। देखिए, आज पूरा प्रशासन आपके कदमों में है। वो तीसरा लड़का जो अब एक बड़ा बिजनेसमैन था आगे आया और बोला, मास्टर जी देखिए, मैंने वादा निभाया। मैं अब भीख नहीं मांगता। मैं हजारों लोगों को नौकरी देता हूं। यह नजारा देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरपंच के हाथ से लाठी छूटकर गिर गई। जिन बच्चों को वह कचरा समझते थे, आज वह देश चला रहे थे। और जिस आदमी को वह पागल कहते थे, वह इन सब का निर्माता था। मास्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कांपते हुए हाथ से
एसएसपी कालिया के सिर को छुआ और टूटी हुई आवाज में बोला, आ गए तुम लोग। मुझे पता था तुम आओगे। मेरी तपस्या सफल हो गई। शिक्षा मंत्री बने उस छात्र ने गुस्से में पीछे मुड़कर गांव वालों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अंगारे थे। उसने दहाड़ कर कहा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जिस इंसान ने इस गांव को इतना बड़ा सम्मान दिया, तुमने उसे जानवरों की तरह रखा। अगर आज हमारे गुरु जी को एक खरोच भी आई होती तो मैं इस पूरे गांव को नक्शे से मिटा देता। तुम लोग जिसे पागल कहते हो, वह हम अनाथों का भगवान है। तुम लोगों ने हमें पत्थर मारे, हमें दुत्कारा, लेकिन इस आदमी ने हमें इंसान बनाया। सरपंच और बाकी गांव वाले सिर झुकाए, कांप रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। मास्टर ने मंत्री का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा गुस्सा मत करो, इन्हें माफ कर दो। अज्ञानता सबसे बड़ा अंधेरा है। यह नहीं जानते थे कि यह क्या कर रहे हैं। देखो, आज मेरी जीत हुई है। आज शिक्षा जीती है, नफरत हारी है। मास्टर की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर बड़े अधिकारी की आंखें नम हो गई। उन्होंने तुरंत डॉक्टरों की टीम को बुलाया। वहीं झोपड़ी के बाहर एक चलता फिरता आईसीयू बना दिया गया। मास्टर का इलाज शुरू हुआ। एसएसपी साहब ने खुद अपने हाथों से मास्टर को नहलाया। कलेक्टर बिटिया ने अपने हाथों से नए कपड़े पहनाए। जिस मास्टर को कल तक बासी रोटी भी नसीब नहीं थी, आज उसके सामने 56 भोग रखे थे। लेकिन मास्टर ने बस एक घूंट पानी मांगा और अपने बच्चों को एकटक देखते रहे। उस दिन गांव में एक अजीब सा उत्सव मना। वह 50 लाल बत्ती वाली गाड़ियां पूरी रात वहीं खड़ी रही। कोई भी अधिकारी वापस नहीं गया। सब अपने गुरु के चरणों में बैठे रहे। सुबह होते होते मास्टर की सांसें उखड़ सकती थी। उन्होंने सबको पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, मुझे अब जाना होगा। मेरा काम पूरा हो गया। बस एक बात याद रखना, कभी अपनी कुर्सी का घमंड मत करना। और जिस तरह मैंने तुम लोगों का हाथ थाम था, तुम भी किसी गरीब का हाथ थामना। इस देश में कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। इतना कहकर उस पागल मास्टर ने एक गहरी सांस ली और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। वहां सन्नाटा छा गया। फिर एक चीख गूंजी, नहीं मास्टर जी, लेकिन वह जा चुके थे। एक राजा की तरह, एक विजेता की तरह। उनकी अंतिम यात्रा में ऐसा जनसैलाब उमड़ा जो किसी प्रधानमंत्री की यात्रा में भी नहीं देखा गया था। 50 लाल बत्ती वाली गाड़ियों ने सायरन बजाकर उन्हें सलामी दी। पुलिस के जवानों ने बंदूकें झुकाकर शोक सलामी दी। गांव का हर आदमी रो रहा था, अपनी करनी पर शर्मिंदा थे। उन्होंने एक देवता को नहीं पहचाना था। मास्टर के जाने के बाद उन 50 छात्रों ने मिलकर गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल और कॉलेज बनवाया। उसका नाम रखा गया पागल मास्टर विद्या मंदिर। उस स्कूल के मुख्य द्वार पर मास्टर की एक आदमकद मूर्ति लगाई गई, जिसमें वह हाथ में छड़ी और गले में स्लेट लटकाए खड़े थे। नीचे लिखा था, एक पागल जिसने भविष्य लिख दिया। आज भी उस गांव में जब कोई बच्चा स्कूल जाने से कतराता है तो उसके माँ बाप उसे उस मूर्ति के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर पढ़ोगे नहीं तो इंसान कैसे बनोगे। उस मास्टर ने साबित कर दिया कि शिक्षक साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। उसने कचरे के ढेर में पड़े बच्चों को उठाया और उन्हें आसमान का सितारा बना दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के कपड़ों और हालात से उसकी औकात का अंदाजा मत लगाना। दुनिया जिसे पागल कहती है, अक्सर वही इतिहास रचता है। और एक सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्यों के लिए अपना सब कुछ मिटा दे। आज उस मास्टर के पढ़ाए बच्चे देश के कोने कोने में सेवा कर रहे हैं। कोई मुफ्त इलाज कर रहा है तो कोई गरीब बच्चों की फीस भर रहा है। मास्टर जी का शरीर चला गया, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा गुरु है जिसने आपको सही रास्ता दिखाया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अपने गुरु का नाम लिखकर उन्हें सम्मान देना। क्या आपको लगता है कि गांव वालों को सजा मिलनी चाहिए थी या मास्टर जी की माफी सही थी? अपनी राय जरूर बताएं। याद रखिए, एक कलम में इतनी ताकत होती है कि वह तलवार को भी झुका सकती है। शिक्षा का दीप जला